हम देखते हैं प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो देखो इस आकृति में कितने वर्ग हैं, देखो इन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4। अब हम इनका सक्यूर करते हैं। पहले हम 1 का सक्यूर करते हैं, 2 का, 3 का और 4 का। देखो अब 1 का सक्यूर किया तो ये 1 गुना 1 1। अब हम 2 का सक्यूर करते हैं, 2 गुना 2 तो ये 4। और इसका 3 का सक्यूर करते हैं तो 3 गुना 3 9। और फिर इस 4 का सक्यूर करते हैं, 4 गुना 4 तो ये 16। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 4, 1 + 4 5, 5 प्लस ये 9 14 है। और 14 + 16 तो ये 30, 14 + 16 तो ये 30। इस प्रकार ये 30, इसमें कितने वर्ग है, 30। देखो इस 1 का सक्यूर किया, 2 का सक्यूर किया, 3 का, 4 का, फिर हमने उन्हें प्लस किया तो ये अंदर वाले वर्ग आ गए। कितने वर्ग है इसमें, 30। तो इसमें 30 वर्ग है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में भी कितने वर्ग हैं वे बताने हैं। तो देखो इसमें 1 2 3, इनका भी अब हम सक्यूर कर लेते हैं। तो 1 का सक्यूर, यहाँ 2 का और ये 3 का। तो देखो 1 का सक्यूर किया तो 1, और 2 का सक्यूर किया तो ये 4, 2 गुना 2 ये 4। और अब इस 3 का सक्यूर किया तो 3 गुना 3 9। अब इन्हें भी हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 4 ये 5, 1 + 4 5, और 5 + 9, 5 + 9 किए तो ये 14 है। 5 + 9 14 है, यानी कि इसमें ये डी सही हो जाएगा। इसमें ये 14 है। इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ये 14 आ जाएंगे। देखो इसमें ये हम गिन लेते हैं। पहले ये खाने 1 2 3, ये 3 हो गए। अब हम इनका सक्यूर कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं, तो हमें ये वर्ग पता चल जाएगा कि इसमें कितने वर्ग हैं। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो यहाँ ये 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, और अंदर इसमें 1 है। इसमें यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 7, अंदर इसमें 5, इसमें यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1। अंदर क्या आएगा, इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये 1 किस प्रकार आए हैं। 1 किस प्रकार आए, तो देखो इसमें क्या है, ये 3, इस 3 को और इस 5 को हम प्लस कर लेते हैं। पहले 3 को और 5 को प्लस कर लेते हैं। तो 3 + 5 ये 8, 3 + 5 किए तो 8। और अब हम इस 4 को और इस 5 को भी प्लस कर लेते हैं। तो 4 + 5 ये 9, 4 + 5 किए तो 9, और 3 + 5 8। अब हम क्या करते हैं, इस 9 में से ये 8 माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से ये 8 माइनस किए तो ये 1, 9 में से 8 माइनस किए तो ये 1। और अंदर देखो इसमें 1 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें भी इसी प्रकार हो जाएगा। इसमें 5 + 4, 5 + 4 ये 9, 5 + 4 9, और ये 7 + 7, 7 + 7 तो ये है 14। अब हम इस 14 में से ये 9 माइनस कर लेते हैं। 14 में से ये 9 माइनस कर लेते हैं तो ये देखो 5, अंदर देखो यहाँ पर ये 5 ही है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें ये 2 + 1, 2 + 1 किया तो ये 3, और इसमें ये 3 + 5 8, 3 + 5 8, 2 + 1 ये 3। अब हम इस 8 में से भी ये 3 माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से ये 3 माइनस किए तो ये 5, यानी कि यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे। ये डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। यहाँ ये 5 आ जाएंगे, 5, यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में यहाँ ये 72, यहाँ 9, यहाँ 8, इसमें यहाँ 90 है, यहाँ 9, यहाँ 10। इसमें यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं शुरुआत में कि यहाँ 72 किस प्रकार आए, यहाँ 72 किस प्रकार आए। तो देखो इसमें 9 का और 8 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 गुणा 8 के तो ये 72, 9 8 72, 72। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें 9 का और 10 का गुणा कर लेते हैं। 9 का और 10 का गुणा किया तो ये 90 है, 9 का और 10 का गुणा किया तो 90 है। और इसी प्रकार इसमें भी 2 का और 10 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 10 किया तो ये 20, यानी कि यहाँ पर ये 20 आ जाएंगे। बी आंसर इसमें सही हो जाएगा 20। इसमें सभी का इनका
गुणा कर कर हमें ऊपरली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में यहाँ ये 4, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 5 है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए देखो ये 4 और ये 9 किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमने इस 2 की सिक्योर की, 2 गुणा 2 किया तो 4, 2 गुणा 2 किया तो 4। और यहाँ पर देखो इस 2 की तरफ ये 4 ही है। और इसमें क्या है, इसमें इस 3 का भी हम 3 का भी सिक्योर कर लेते हैं। 3 गुणा 3 किया तो 9, 3 गुणा 3 किया तो 9। और यहाँ पर देखो ये 9 है। इसी प्रकार इसमें भी 5 का सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 किया तो ये 25, 5 का सिक्योर किया हमने तो ये 25, यानी कि यहाँ पर ये 25 आ जाएंगे, यानी कि ये आंसर इसमें सही हो जाएगा 25। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो यहाँ 81, 81, यहाँ 7, यहाँ पर ये 81, 7 और ये 63, यहाँ ये 64, 9 और ये 72। इसमें यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 11 है, यहाँ 99। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ 81 किस प्रकार आए, 81 किस प्रकार आए। तो देखो इसमें 63 में हम इस 7 का भाग दे देते हैं, तो 63/7 बराबर ये, तो 63 बटे में हमने 7 किए तो ये 9। अब हम 9 का सिक्योर कर लेते हैं, 9 का सिक्योर यानी कि 9 गुणा 9 बराबर 81, 81 आ जाएंगे ये। और यहाँ देखो ये 81 है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें 72 में हम इस 9 का भाग दे देते हैं, तो 72/9 बराबर 8। अब हम 8 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 8 गुणा 8 तो ये 64, 8 गुणा 8 64। और ऊपर देखो इसमें ये 64 ही है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें ये 99 में भी हम इस 11 का भाग दे देते हैं, तो 99/11 बराबर 9। अब हम 9 का भी सिक्योर कर लेते हैं, तो 9 गुणा 9 81, 9 गुणा 9 तो 81, यानी कि यहाँ ये 81 आ जाएंगे, 81, 81, यानी कि इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा 81। अब हम अगला देखते हैं, तो अगले में देखो क्या है। अगले में कौन सी आकृति भारत, हरियाणा तथा जयपुर को प्रदर्शित करती है। इनमें से कौन सी आकृति भारत, हरियाणा तथा जयपुर को प्रदर्शित कर रही है। तो देखो इसमें ये डी वाली आकृति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो भारत के अंदर हरियाणा और जयपुर दोनों, भारत के अंदर ये हरियाणा, जयपुर ये भारत। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो कौन सा आरेख कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल के संबंध को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा आरेख ब्लैक बोर्ड और स्कूल के संबंध को दर्शा रहा है। तो देखो इसमें ये सी वाली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो स्कूल के अंदर कक्षा और कक्षा के अंदर ये ब्लैक बोर्ड, तो ये सी वाली आकृति हो जाएगी। इसमें स्कूल के अंदर कक्षा, कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड, ये सी वाली हो जाएगी इसमें। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इस वाली आकृति का संबंध इससे है, तो इस वर्ग वाली आकृति का संबंध इनमें से कौन सी से होगा। तो देखो इसमें क्या है, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो इससे जो संबंधित है, इसमें देखो ये 3 प्लस के चिन्ह हैं, इसमें 3 प्लस के चिन्ह हैं। इस प्रकार ये वर्ग में 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, तो इसके अंदर भी 4 प्लस के चिन्ह आ जाएंगे, यानी कि बी, इसका संबंध इस बी वाली आकृति से हो जाएगा, ये बी वाली आ जाएगी इसमें इसका संबंध से। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो मच्छर का संबंध मलेरिया से है, तो कुत्ते का संबंध किससे होगा। तो देखो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज, तो कुत्ता का संबंध रेबीज से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो यहाँ ये 4, यहाँ 10, यहाँ 18, अंदर इसमें देखो यहाँ 6, यहाँ 14, यहाँ 8, इसमें यहाँ 8, यहाँ 14, यहाँ 22, अंदर इसमें यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 14 है, इसमें यहाँ 5, यहाँ 11, यहाँ 15, अंदर इसमें यहाँ 6, यहाँ 4 है, यहाँ क्या आएगा, तो इसके लिए हम इनमें देखते हैं कि इनमें ये अंदर यहाँ 14 है, ये 6 है, ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें
ये किस प्रकार आए हैं, तो इसमें हम ये 10 माइनस ये 4 कर लेते हैं। 10 में से ये 4 माइनस कर लेते हैं, तो 10 माइनस ये 4 किए तो 6, 10 माइनस 4 किए तो ये वाले ये 6। इसी प्रकार इसमें भी देखो 18, 18 माइनस ये 10 करते हैं तो ये 8, 18 माइनस 10 किए तो 8, ये अंदर वाले 8। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो ये 18, 18 माइनस ये 4 कर लेते हैं, 18 माइनस 4 किए तो ये 14, 18 माइनस 4 किए तो ये वाले 14। इसी प्रकार अब हम इसमें भी, इसमें देखो इसमें ये 14 माइनस ये 8 किए, 14 माइनस 8 किए तो ये 6, ये 6। और अब हम इसमें भी देखते हैं, इसमें देखो ये 22, 22 माइनस ये 14 किए तो 8, 22 माइनस 14 किए तो ये 8, 8। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो यहाँ पर ये 22 माइनस ये वाले 8 किए, 22 माइनस ये 8 किए तो अंदर ये 14, 22 में से ये 8 माइनस किए तो ये 14। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो 11, 11 माइनस 5 किए तो 11 में से 5 माइनस किए तो ये 6। तो देखो इसमें ये 11 में से 5 माइनस किए तो हमने ये 6। इसी प्रकार इसमें भी 15 में से 11 माइनस किए तो 4, 15 में से 11 माइनस किए तो 4। इसी प्रकार इसमें भी इस 15 में से 5 माइनस कर लेते हैं, तो 15 में से 5 माइनस किए तो ये 10, यानी कि यहाँ पर ये 10 आ जाएंगे। इनमें 10 देखो ये सी, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। तो अगले में देखो क्या है, अगले में निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं, जैसे कि हम जल में स्वयं को देखते हैं, तो जो हमारे मुँह हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और पैर ऊपर की तरफ, यानी कि जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वह नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला ऊपर की तरफ। तो इसी प्रकार इस आकृति में भी जो इसमें नीचे की तरफ है वह ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला नीचे की तरफ। ऐसा इसमें कौन सी आकृति में है, तो ऐसा इसमें देखो ये सी वाली आकृति में है, यानी कि सी आ जाएगा इसमें। यह आकृति हमें जल में इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि सॉरी सी पर गलती से निशान लग गया, सी वाली नहीं, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, तो ये ए की तरह दिखाई देगा, यानी कि इसमें ये ए वाली आकृति सही हो